नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपकी जो क्लासेस चल रही है उसका आज तीसरा दिन हम अपने इस स्कूल में पॉलिनोमियल्स के आगे अब मैं चलूँगा। आपको बताया यहाँ पर लिखा गया है टॉपिक कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। किसी भी पॉलिनोमियल्स में कॉफिशिएंट बहुत अच्छी विशेषता को रखता है। जैसे कॉफिशिएंट होता क्या है ये आपको बताया जा रहा है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि संख्या लिखी रहती है 5x, तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि x का कॉफिशिएंट क्या है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि 5x में x का कॉफिशिएंट क्या है, तो x का कॉफिशिएंट 5 है। अगर आपके सामने कोई इस तरीके से रखा गया है 5xyz, और अगर उसमें वो पूछ लेता है कि z का कॉफिशिएंट क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि z का कॉफिशिएंट क्या है, तो z का कॉफिशिएंट यहां पर हो जाएगा 5xy। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल इस तरीके से दे दिया गया 5x + 9y + 3। अब अगर उसमें ये पूछेगा कि x का कॉफिशिएंट क्या है, तो x का कॉफिशिएंट आप वही बताएंगे 5 है x का कॉफिशिएंट। अगर वो y का कॉफिशिएंट पूछता है तो y का कॉफिशिएंट 9 है और ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो आपको यहां पर ये जानना है कि कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जिस संख्या से उस वर्बल में, जैसे x y z यहां पर वर्बल के रूप में है, वर्बल में किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे 5 का कॉफिशिएंट x है, x का कॉफिशिएंट 5 है। तो आप अगर आपको कॉफिशिएंट के बारे में किस पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि जिस संख्या से उसका गुणा किया जाता है वही कॉफिशिएंट होता है। अब आगे इसका कुछ एग्जांपल। तो क्लास 9 का 1.1 का आज हम पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। जैसा कि अभी इसके पहले आपने कॉफिशिएंट के बारे में जाना। अब देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, यह सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्लास 9 के पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। अब इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर दे दिया गया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज गिवन बिलो। जो नीचे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनकी डिग्री के बारे में हमें बताना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3। जब डिग्री की बात होती है तो हम देखते हैं कि इन सब में एक ही वर्बल है, वर्बल x है। इन सब में एक वर्बल x है और x में सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जो सबसे बड़ी पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। ऐसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 5, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से जो आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें जो वर्बल है वो y है, हर उसमें y मिला हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसमें y की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें, ये आपका आंसर है 8। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास एक सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है और इस कांस्टेंट में कोई वर्बल नहीं जुड़ा हुआ है। अगर इसकी डिग्री आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, देखिए ध्यान से। इसके लिए जैसे 2 के बाद हम किसी भी वर्बल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने x लगा लिया, x की पावर 0। और आपको पहले भी हमने बताया है और आज मैं फिर बता देता हूं कि अगर किसी भी वर्बल के ऊपर 0 की पावर लगी होती है तो उसका मतलब 1 होता है। उसका क्या मतलब होता है, 1 होता है। तो 1 जो होता है, अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 2 × x की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां पर ये 2 मिलेगा। लेकिन हमें इसकी डिग्री बतानी है तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, यानी आपके थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका 0। ठीक। अगर किसी भी कोई भी कांस्टेंट लिखा होता है तो कांस्टेंट्स की डिग्री अगर हमसे पूछी जाती है तो हम इस तरीके से उसको दिखा करके बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच्चों, अब आज का क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अब इसके बाद कल आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जहां कहीं भी कोई गलती हुई हो उसको क्षमा करिएगा।